बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमारा आज का जो क्वेश्चन है दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली है कि प्लॉट क्या है। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी में हमने सबसे पहले थ्योरी ऑफ इमिटेशन को डिस्कस किया था कि आ ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, और फिर ऑल्सो हैव एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये जो मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ है दैट इज बेसिकली द प्लॉट। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट एंड प्लेजरेबल लैंग्वेज, जिसकी अप्रोप्रिएट और प्लेजरेबल लैंग्वेज होती है, इन अ ड्रामेटिक रादर देन नैरेटिव फॉर्म। ठीक है, ड्रामेटिक फॉर्म में होती है, नैरेटिव फॉर्म में नहीं होती, विद इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फियर, जिसको हम कैथारसिस कहते हैं, ऑन द पार्ट ऑफ ऑडियंस वेयर विद टू अकम्प्लिश अ कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, जिसके अंदर जो है कैथारसिस होता है इमोशंस का। ठीक है, इसी को हम ट्रेजेडी कहते हैं। हम लोग अब जो है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी की तरफ जा रहे हैं। द मेन जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी है वो है हमारा प्लॉट। अब फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ ट्रेजेडी को देखें तो हमने पढ़ा था कि इसके 6 फॉर्मेटिव पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा प्लॉट, देन कैरेक्टर, देन डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग, जिसको हमने कहा था कि कोरस जो होता है ग्रीक ट्रेजेडीज में वो जो है हमारा जो है वो एक्चुअली सॉन्ग था। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन किया था कि इस ये अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी और डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इज रेलेवेंट टुडे। क्या वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है अरिस्टोटल का, क्या वो आज भी रेलेवेंट है कि नहीं है? एनीवन? आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की, कोई आप बताएंगे कि वो ट्रेजेडी की डेफिनेशन आज भी रेलेवेंट है या नहीं है? आप लोगों ने मॉडर्न ट्रेजेडी पढ़ी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। हमने गैलीलियो गैलीलाई पढ़ा, सॉरी हाँ गैलीलियो गैलीलाई पढ़ा, फिर हमने जो है अभी वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ा, ट्रेजी कॉमेडी पढ़ा। मुझे ये बताएं, क्या वो डेफिनेशन आज भी रेलेवेंट है? ये है जो बाकी आने वाली बाद में जितनी भी ड्रामा टेस्ट थे उनके लिए एक फाउंडेशन रखी थी उन्होंने। तो मतलब आज के ड्रामा के साथ तो मतलब उनके लिए तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उनके बेस पे है बाकी जो फिर बाद में जितने भी ड्रामाज लिखे गए थे तो उनके बेस पे ही लिखे गए थे। मतलब उन्होंने जो मेथड बताया था, जो टेक्निक्स और जो कुछ उन्होंने बताया था, उस उन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई थी, तो उस पे ही बाकी जो अच्छा, ड्रामा थे वो लिखे गए थे। कोई ऐसी एग्जाम्पल, कोई ऐसा ड्रामा आपने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कहीं पढ़ा हो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आज रेलेवेंट नहीं है? कि मतलब पहले जो हमने प्ले में पढ़ा था कि अब वो मतलब कुछ चीजें जो है अब इस टाइम में नहीं पाई जाती, तो इस वजह से सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा था, हाँ हाँ, जैसे क्या कहा था? जैसे कि पहले ये था कि जो हीरो होगा वो किंग होगा, तो अब तो इस टाइम पे इस तरह नहीं होता, ठीक है, इस तरह की। सही। एनीवन एल्स? मैम ये रेलिवेंट तो है, बस उसमें मतलब हमारी आम जो लाइफ है इंसान की, जिस तरह हमारी लाइफ होगी या किसी भी इंसान की, उससे रिलेट कर रही है ये ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है। क्योंकि जो स्टोरी वगैरह वो सब कुछ है, उसका डाउनफॉल और ये सारा कुछ ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, हाँ जी उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रेजेडी अरिस्टोटल ने जो डिफाइन की थी वो काफी हद तक मुख्तलिफ है मॉडर्न ट्रेजेडी से। एक तो ये कि उसने हीरो की जो डेफिनेशन की थी वो एक नोबल पर्सन होता है, लेकिन मॉडर्न कि वो एक नोबल पर्सन या एक मतलब कोई रॉयल्टी होता है, इस तरह का एक कंस्पिकुअस पर्सन होता है। लेकिन अब मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करते। उनके ख्याल में जो एक आम आदमी है वो भी किसी ट्रेजेडी का हीरो हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये कि इसने जो उसकी पिटी और फियर की बात की थी, जिसके थ्रू जो ऑडियंस है उनका कैथारसिस होता है।
मॉडर्न ड्रामेटिस्ट जो हैं वो उससे भी बिलोंग नहीं करते, उससे भी वो नहीं अग्री करते। उनके ख्याल में पिटी और फियर पैदा करना जो है वो एक ट्रेजेडी का पर्पस नहीं होता, बल्कि एक ट्रेजेडी का मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि उसके थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इवोक की जाए और लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, जो कि बेसिकली हमने एपिक थिएटर पढ़ा था। फिर इसका जो था थिएटर का मेन था कि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है। मॉडर्न ड्रामेटिस्ट उससे भी नहीं एग्री करते टोटली, क्योंकि मॉडर्न ट्रेजेडी हमने 2-3 हमने खुद ही अपने कोर्स में पढ़ ली हैं, जो कि मतलब जिसमें ना तो यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, ना यूनिटी ऑफ प्लेस और ना यूनिटी ऑफ टाइम होता है। मुख्तलिफ प्लेसेस पे मुख्तलिफ टाइम में सीन जो होते हैं वो मतलब हो सकते हैं। उसके उसके अलावा एक मेन चीज जो इसके अंदर हमने पढ़ी थी कि एक प्लॉट की जो है वो प्रॉपर बिगिनिंग, उसका मिडल, उसकी एंडिंग होनी चाहिए। प्लॉट जो है एक वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट की उसने ये डेफिनेशन दी थी। और एपिसोडिक प्लॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस तरह के प्लॉट्स भी होते हैं ट्रेजेडी के। और मेनली जो दो चीजें जिसमें डिफरेंट है मॉडर्न ट्रेजेडी इससे एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी से, एक तो वो हीरो का कॉन्सेप्ट है जो उसका एक कन्वेंशनल हीरो का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा ये कि वो जो उसने उसका मेन पर्पस कहा था कि वो पिटी और फियर के थ्रू जो है प्योरीफाई करती है ऑडियंस की सोल को, और ऑडियंस जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टर्स में, जिसके थ्रू उसकी जो उसके अंदर की फीलिंग्स हैं उसका कैथार्सिस होता है। वो मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो इसके ट्रेजेडी के मेन पर्पस से जो है वो अग्री नहीं करती। उनका ख्याल है कि ट्रेजेडी का पर्पस जो है वो एक आम आदमी की जो लाइफ है या जो सोसाइटी के हालात हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वो करना है, ना कि किसी रॉयल फैमिली के किसी फर्द का या किसी किंग या किसी प्रिंस का डाउनफॉल दिखाना है। तो ये थोड़े से हैं डिफरेंसेस। ठीक है, सही। और एक और चीज हमने मॉडर्न ट्रेजेडी में सॉरी एरिस्टोटल की ट्रेजेडी में हमने ये पढ़ा, उसने कहा था देयर कैन बी अ प्लॉट विदाउट अ कैरेक्टर। ट्रेजेडी में प्लॉट है, लेकिन प्लॉट को उसने इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी कि वो कह रहा था कि देयर कैन बी अ ट्रेजेडी जिसके अंदर प्लॉट के साथ तो हो सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर मतलब कैरेक्टर ना हो तो तब भी ट्रेजेडी हो सकती है। लेकिन हमने देखा, यानी कि उसने कहा कि प्लॉट होना ज्यादा जरूरी है, कैरेक्टर होना जरूरी नहीं है। लेकिन हमने वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर क्या पढ़ा था, उसका प्लॉट था ही नहीं। क्या था, कैरेक्टर्स थे, और वो भी सिंबॉलिक कैरेक्टर्स थे, और वो सब कुछ एक एब्सर्ड प्ले था, जो कि तब भी मतलब अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है थी वो भी ट्रेजी कॉमेडी, और ट्रेजी कॉमेडी को अरिस्टोटल मानता ही नहीं है। ठीक है। और वो ये जो एक थी ना बात के, बाकी तो सारे उस्मान ने बहुत अच्छे एलाबोरेट कर दिए जो पॉइंट्स हैं, लेकिन एक जो था कि वो कहता था कि देयर कैन बी अ ट्रेजेडी, देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी विदाउट अ प्लॉट बट विदाउट अ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के बगैर जो ट्रेजेडी हो सकती है प्लॉट के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन ब्रेचर्ड ने सॉरी बेकेट ने, ठीक है, अब वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर ये चीज प्रूव की थी कि प्लॉट के बगैर भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो उसने जो है वो वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर जो है वो निहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली दिखाया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है वो ऑथेंटिक डेफिनेशन है, लेकिन किसी हद तक वो आज मतलब हम उसको फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जो मॉडर्न जितने भी क्रिटिक आए हैं उन्होंने उसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट कर दिया, और देर इज मतलब अब बहुत ज़्यादा जो ट्रेजेडी है उनकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो जनरेट हो गई, लेकिन जो बेस थी वो अरिस्टोटल की यही ग्रीक ट्रेजेडी की डेफिनेशन थी, जिसको लेके फिर हम आगे चले, और उसके बाद जो है ये मतलब इतनी सारी जो है हमने ट्रेजेडीज देखी हैं। अच्छा, बात हो रही थी फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, और उसमें आज हमने डिस्कस करना प्लॉट को। प्लॉट को देख लेते हैं होता क्या, व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड इज द फर्स्ट प्रिंसिपल और सोल ऑफ ट्रेजेडी। Aristotle defines plot as the harmonious arrangement of incidents in a logical sequence. Plot को वो कहता है कि एक हारमोनियस अरेंजमेंट है इंसिडेंट्स की, यानी कि जो वाकयात होते हैं एक ड्रामा के अंदर, एक ट्रेजेडी के अंदर, तो उसमें वो जो इंसिडेंट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर जो है अरेंज किया जाता है उसको हम प्लॉट कहते हैं। नॉट स्टोरी इटसेल्फ बट द वे द इंसिडेंट्स आर प्रेजेंट
presented to the audience. The structure of the plot, और वो कहते हैं कि ये स्टोरी itself नहीं होती, बल्कि क्या है, इंसिडेंट जिस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं to audience. The structure of plot, फिर वो कहता है प्लॉट विल हैव क्वालिटीज, इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं. अब वो देख लीजिएगा, द प्लॉट मस्ट बी अ होल, ठीक है, वो एक होल होना चाहिए विद बिगिनिंग मिडल एंड एंड. उसका एक बिगिनिंग होना चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए, और ये होल क्रिएट करता है. द प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट हैविंग यूनिटी ऑफ एक्शन, उसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए. द प्लॉट मस्ट बी ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक उसकी प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए. ये नहीं कि एक छोटा सा स्केट नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉपर एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा, उसकी एक प्रॉपर लेंथ होगी. बहुत क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी के तौर पे भी उसकी लेंथ होनी चाहिए और क्वालिटी के तौर पे भी वो एक बेहतरीन प्लॉट होना चाहिए. उसके बाद जो है, द प्लॉट में भी आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स. प्लॉट जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी होता है. सिंपल प्लॉट हैव ओनली अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून, सिंपल प्लॉट के अंदर हम सिर्फ चेंज ऑफ फॉर्च्यून देखते हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, हैव रिवर्सल ऑफ इंटेंशन, जिसको हम पैरिपीटिया कहते हैं, एंड रिकॉग्निशन एनाग्नोसिस, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है रिवर्सल ऑफ इंटेंशन, यानी कि हर चीज उलट हो जाती है, जिसके जैसे हमने इडिपस रेक्स के अंदर आयरनी पढ़ी थी, हर चीज रिवर्स में हो रही थी. और रिकॉग्निशन यानी कि डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ होता है, उसको हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है. इस लिहाज से देखा जाए तो इडिपस रेक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट था, जिसके अंदर रिवर्सल ऑफ इंटेंशन हुआ था, चेंज ऑफ फॉर्च्यून देखा था, और हमने रिकॉग्निशन यानी कि एनाग्नोसिस और पैरिपीटिया दोनों चीजें देखी थी. Aristotle goes to the extent of saying that without action there cannot be a tragedy. वो कहता है without action कोई tragedy नहीं होती, प्लॉट के बगैर आपकी कोई tragedy नहीं होती. There may be without character, लेकिन character के बगैर tragedy जरूर हो सकती है. लेकिन हमने क्या देखा था, हमने वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर देखा, उसका कोई प्लॉट नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने एक ट्रेजेडी लिखी थी बैकेट ने. रिवर्सल एंड डिस्कवरी आर मोस्ट पावरफुल मीन्स वो ट्रेजिक इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ प्लॉट नॉट ऑफ कैरेक्टर. और इसका मेन रीजन क्या है कि ये जो रिवर्सल और डिस्कवरी है, ठीक है, ये पैरिपीटिया और एनाग्नोसिस, रिवर्सल एक्चुअली पैरिपीटिया को कहते हैं, ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ जो है एनाग्नोसिस को कहते हैं. और वो कहता है कि ये जो है ट्रेजिक इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ, ये मोस्ट पावरफुल मीन्स है, ट्रेजिक इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ प्लॉट एंड नॉट अ कैरेक्टर. इस वजह से ये जो ट्रेजिक इफेक्ट जो है वो पार्ट ऑफ द प्लॉट होता है, कैरेक्टर का नहीं होता. फिर उसके बाद हम प्लॉट के अंदर देखते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी क्या है, नो इंसिडेंट्स और कैरेक्टर शुड बी सुपरफ्लुअस, ठीक है. प्रोबेबिलिटी क्या चीज उसके प्रोबेबल हो सकती है, सूट करती है उसको, ठीक है. प्रोबेबल होना, किसी चीज को सूट करना, देखने में उसका मतलब अप्रोप्रिएट लगना, तो वो कहते हैं कि नो इंसिडेंट्स और कैरेक्टर शुड बी सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस नहीं होने चाहिए. द इवेंट्स इंट्रोड्यूस मस्ट बी सच एज आर प्रोबेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस, और ये जो इवेंट्स हैं इंट्रोड्यूस मस्ट बी सच एज आर प्रोबेबल अंडर सर्कमस्टांसेस, ठीक है. वो जो है प्रोबेबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और वहाँ के जो सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है. और फिर उसके बाद नेसेसिटी, there must be a causal connection between the various events and incidents. They must follow each other naturally and inevitably. अब वो कहता है कि एक कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए वेरियस इवेंट्स का और इंसिडेंट्स का, इसको हम कहते हैं नेसेसिटी, ठीक है. और वहां पे क्या होना चाहिए, दे मस्ट फॉलो ईच अदर नेचुरली एंड इनएविटेबली. यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको प्लॉट दिखाया जा रहा है. तो प्लॉट बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, बिगिनिंग मिडल एंड एंड, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉट डायग्राम. बेटा आपने वहां पे जाके एग्जाम्स में आपके नोट्स में प्लॉट की डायग्राम नहीं है, लेकिन आप ये डायग्राम अपने नोट्स में ऐड करेंगे. जब मैं आपको प्लॉट का क्वेश्चन दूंगी, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. आपको एक्स्ट्रा 1 और 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे इसके. यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक्सपोजिशन आ जाती है, ठीक है. ये सॉरी राइजिंग एक्शन है,
ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें फोरशैडोइंग है, कैरेक्टराइजेशन है। अब वो राइजिंग एक्शन फिर हमारा क्लाइमेक्स तक पहुंचता है और फिर उसके बाद जो है क्लाइमेक्स बेसिकली इसका मिडल है, दैट इज राइजिंग एक्शन, ये इसकी बिगिनिंग है। क्लाइमेक्स उसका मिडल होता है एंड देन फॉलिंग एक्शन जिसके अंदर हम आयरनी जो है वो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि एक्सपोजिशन है जिसके अंदर हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है इस ड्रामा के अंदर, ठीक है, और उसके बाद इसका रेजोल्यूशन होता है। यहाँ पे देखें एक्सपोजिशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि उसका बिगिनिंग होता है। हमने देखा इडिपस रेक्स के अंदर कोरस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कि किस तरीके से, या हमने डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर देखा कि वो इंट्रोडक्शन देता है स्टार्टिंग में ही कोरस कि भाई ये कहानी है एक ऐसे कि ना तो किसी बादशाह की है बल्कि एक डॉक्टर की है जो कि जिसके अंदर लस्ट फॉर नॉलेज बहुत ज्यादा था और वो फिर उसका डाउनफॉल होता है। फिर उसके बाद राइजिंग एक्शन आता है कि वो जो हीरो है वो क्या क्या एक्शन लेता है एंड देन क्लाइमेक्स आता है, देन फॉलिंग एक्शन जिसको हम डिनाउमेंट कहते हैं यानी कि डाउनफॉल भी कहते हैं, और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन, ठीक है, दैट इज बेसिकली द प्लॉट डायग्राम। अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।